जय सच्चिदानंद कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो सबको जय सच्चिदानंद। महेंद्र आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। वो जो है मैंने आपको फोटो फॉरवर्ड किया आज। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कश्यप जी। जी बोलो। हाँ, क्या क्या बोला भेजा है आपने? हाँ, वो फोटो मैंने फॉरवर्ड किया है अभी। वो क्या पूछना है, मैं उसमें से पढ़ूं? हाँ, बोलिए बोलिए। उसमें लिखा है, तमने ताव चढ़े तो दवा पीजो, ये हमारी बात कमी के ना कमी। प्रश्न करता गमी ने दादा श्री एवं गम्यो होए तो आज थी शुरू करी देव। ना गमતું હોય તો થોડા દાડા પછી આપને ઉતાવળ શી છે। 25 વર્ષ પછી આની કોઈ ઓછી જबरदस्ती છે। बाकी मोटा मोटी जवाबदारी तो आज विषय नहीं जो कर। इसमें मुझे ये समझ नहीं आया, कल भी थोड़ा पूछा, समझ पूरा नहीं आया। 25 वर्ष पक्षी के लिए क्यों बोल रहे हैं कि अगर अच्छा नहीं लगे तो 25 वर्ष पर बाद में जो है और कोई जबरदस्ती नहीं है। एक तो ये है, दूसरा उसके साथ में विषय विषय विकार में क्या क्या आता है वो भी बताइए। ये दो चीज मैंने पूछना है। दीपिका जी समझाओ। एक मिनट। हाँ, फिर से पूछिए, आपने क्या बताया? इसमें पूछा बोला है ना कि ना गम तू होए तो थोड़ा दहाड़ा पक्षी आपने उतावल सी छे। 25 वर्ष पक्षी आनी कोई ओछी जबरदस्ती छे। मतलब ये बता रहे हैं ना कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये जो है मतलब दवा पियो और जब ताव हो। लेकिन अगर नहीं गमे तो आपको जल्दी क्या है 25 वर्ष बाद। ये ऐसा क्यों बोला? यानी दादा ने बताया कि यह इसका रूल है। क्या? इसका रूल है, दोनों दोनों को अगर वो इच्छा होती है तब आप उसका भुगतान करेंगे तो ठीक है, वो सही है। हाँ लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो सामने वाला ये जो सारा वो जो व्यवहार होगा उससे एक दूसरे से दुख होगा। बोला वो ये उसका है, अगर ये नहीं करेंगे तो हाँ फिर बाद में करो, आपको बात। पता चल जाएगा 25 साल के बाद। बोला अच्छा, मतलब बाद में करो, वो मतलब वो लिटरली। अगर आप समझदारी से अभी नहीं करेंगे तो हाँ। अभी आपको अगर ये बोले कि ठीक है लगता है तो 25 साल के बाद करना, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। अच्छा, फिर बाकी बोले, आपको बाकी बताया कि बाकी सबसे बड़ी जोखिमदारी इसमें है, ऐसा करके बताया। अच्छा, जोखमदारी है, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप आपकी जवाबदारी है, ऐसा बोलना चाहते हैं ना? यस। अच्छा। यस। दूसरा इसमें मतलब ये जो है बोला कि इसमें विषय विकार में मतलब जो जो बोला है कि उसका परिणाम क्या आता है बताया है।
कि मतलब कि आपको गति बिगड़ती है और ये उसमें बताया है, तो इसमें विषय विकार में क्या क्या आता है, मतलब कि वो जिससे गति बिगड़ती है वो थोड़ा बताइए। ऐसा है ना, वो जो वृत्ति होती है ना, हाँ वो वृत्ति फिर वो कहीं भी जाके उसका भुगतान करते हैं, जिसके परिणाम से भाव बिगड़ता है, क्योंकि वो मानव धर्म के विरुद्ध हो जाता है। वृत्ति मतलब कि मन की वृत्ति की वचन की जो है वो वाणी की जो है, मतलब आप थोड़े में ज्यादा नहीं समझते लगता है। नहीं समझता। हाँ, ऐसा लगता है। नहीं ये समझ। ये कोई बुद्धू को भी बताएंगे ना, तो हाँ, वो समझ जाते हैं, इशारा में समझ जाते हैं। इसका ज्यादा विवरण नहीं होता है। अच्छा इसीलिए बोला कि वो इंसान नहीं, वो जानवर हो जाता है, ऐसा है। करके बताया, जो बाहर के सामान्य लोग भी जानते हैं। विचार से भी हो जाता है जान, मतलब गति बिगड़ती है। बिल्कुल। मन से ही बिगड़ता है ना पहले। मन से भी बिगड़ता है। हम्म। ठीक है, समझ गए। धन्यवाद। ओके। जैसे यही सच्चिदानंद। विद्धि। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय जय सच्चिदानंद दादा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मारो प्रश्न ये है कि हिंदी में, अभी भी हिंदी है। सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके फाइन। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मैं दादा भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर रोज कि मेरा मोह चला जाए, कपड़े के बारे में, सबके बारे में मेरा मोह मतलब जाना चाहिए। मैं दादा भगवान से हर रोज प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वो मेरा मोह जाता ही नहीं है। फिर मैं मतलब उसे देखने की और जानने की भी कोशिश करती हूँ कि ये विधि को कैसा कैसा मोह खड़ा होता है, तो भी मतलब वो मुझे सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी मैं उसमें तन्मयाकार हो जाती हूँ मोह में। तो मेरे को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। क्या करने का? कुछ नहीं करने का। क्या तेरी सत्ता में क्या है मुझे बता तू। मेरी सत्ता में तो कुछ नहीं है, व्यवस्थित तो शक्ति फिर की क्यों सत्ता। करने का? हाँ बराबर। ये तेरा डिस्चार्ज जो आगे जो कर्म किए है, ऐसी भावना की है, उसके हिसाब से ये सब आया है। हाँ बराबर। तो अभी वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप निकल जाएगा। हाँ बराबर। वो प्रातः विधि बोलते हैं ना, तो उसमें हाँ दिया है ना, दो आइटम बड़ी चीज बताई है। हाँ मेरे मन वचन का से किसी को किंचित मात्र भी दुख, कोई पण जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। फिर आगे क्या लिखा है? केवल शुद्धात्मा के अनुभव सिवाय मुझे दूसरी कोई भी विनाशी चीज नहीं चाहिए। हाँ बराबर। हाँ? तो उसमें सब आ गया कि नहीं? हाँ आ गया। ये भावना करती रहेगी तो अपने आप छूट जाएगा, तुझे हाँ छोड़ने का बराबर। जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अभी नक्की करके आए हैं हाँ राइट। मुझे ऐसे रहना है, ऐसा कपड़े पहनना है, इसी तरह बहुत अच्छी तरह से रहना है, ये सब। तो ये तो आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। तो आएगा तो ही निकलेगा ना। हाँ तो ही निकलेगा। तो हो जाने दो ना। और जो भी जो है वो विधि का है, तेरा तो है नहीं ना। तो तेरा म्यूट हो गया। अनम्यूट कर, अनम्यूट कर। हाँ मेरा नहीं है वो। हाँ। हाँ बराबर, लेकिन वो प्रेजेंट में नहीं रहता है। जब भी अरे, संतोष आता है ना, तब वो हाजिर नहीं होता है। तो उसका उसका हाजिर है ही। तुझे ऐसा बराबर। लगता है हाँ कि ये मुझे वो हुआ, ऐसा लगता है, इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है तू। हाँ बराबर, मतलब अभी मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो मैंने हाँ पापा से ऐसी डिमांड की कि मुझे आईफोन दिला दो बर्थडे हाँ गिफ्ट में। बराबर। तो फिर पापा ने मना कर दिया, मतलब हाँ पापा बराबर। ने हाँ बोला, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। हाँ तो फिर मेरे को मतलब विधि को ऐसा हुआ कि दुख हुआ कि क्यों हाँ ऐसे मना कर रहे हैं वो लोग। हाँ। तो मोह दुख भी देता है मेरे को तो वो हमें भी सोचना चाहिए कि नहीं? हाँ सोचना मतलब चाहिए। आईफोन कितनी कीमत का आता है? हाँ वो 1 लाख के आजू बाजू हाँ। आता। तो अभी ये सब खर्चा आया कि नहीं, तो दादाजी का हॉस्पिटल का? हाँ आया। तो ये लॉकडाउन आया, धंधा बराबर नहीं चला, ये सब इनकम कम हो गई, ये सब है कि नहीं? हाँ है। तो उसका भी विचार करना पड़ेगा नहीं?
हाँ, विचार करना पड़ेगा। तू तो खाली इतना ही सोचती है कि मुझे ना बोल दिया। हाँ, बराबर। तो उसके पीछे भी कुछ कुछ है कि नहीं, कुछ हाँ है। रीजन है कि नहीं? हाँ, रीजन है। समझ में आया कि तेरे को? हाँ, समझ में आया। और तू आईफोन यूज करे या 15,000 का सैमसंग का यूज करे, दोनों में रिजल्ट तो एक ही आने वाला है ना। हाँ, एक ही आने वाला है। तो फिर आईफोन की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, पर वो तो फ्रेंड्स देखा देखी हो जाती तो है। तो लाख रुपया की घड़ी पहने हाथ में और हाँ। 1,000 की घड़ी पहने, टाइम तो एक ही दिखाएगा ना। हाँ, टाइम तो एक टाइम ही में फर्क दिखाएगा। पड़ता है। नहीं पड़ेगा। तो हमें टाइम देखने से मतलब है ना। हाँ, टाइम देखने से मतलब है। हाँ, लोग तो बराबर। कुछ भी करे, हाँ, बराबर। हमें उसके हिसाब से चलने का है। नहीं, हमें हमारे हिसाब से हमारी चलने जो हमारी जो परिस्थिति है, जैसा संजोग है, उसके हिसाब से चलने का है। हाँ, उसके हिसाब से ही चलने का है। दूसरा तो कुछ भी करे, उसके पास पैसा है वो सब करेगा। हाँ, सही। एक आईफोन क्या 2 आईफोन रखेगा वो हाँ, सही बात है। तो सब करेगा। हाँ। समझ में आएगा नहीं? हाँ, समझ में आया। किसी का देख रहे का, हमें हमारा देख लेने का है। ये जरूरत है, खरी सही बात में जरूरत है कि नहीं जरूरत है। हाँ, बराबर। समझ में आया। आया तेरे को? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो, हाँ। तो फिर अब ये तो अपनी भूल है और हमें दूसरे की भूल दिखती है। हाँ, बराबर है। हाँ? भूल किसकी है? हमारी ही है भूल तो। हाँ, और भूल तो मेरी ही है। दूसरे की भूल दिखती है, लेकिन हाँ, पर हमारी भूल तो दूसरे। दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, सही बात है। क्या लगता है? हाँ, सही बात है, दूसरों के ही भूल देखते हैं हम। तो भी जो ना बोला तो वो भी सही है, हाँ, आपने हाँ बराबर। बोला वो भी सही है, मम्मी ने ना बोला वो भी सही है। हाँ, बराबर। तो संजोग के हिसाब से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, राइट। समझ में आया। बहुत अच्छे से समाधान हुआ। जय सच्चिदानंद। जय थैंक यू। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अगर किसी प्रश्न है तो बताए। कौन? हाँ, मेरा ही प्रश्न है। वो मंगलमय तुझ नाम पद है ना, उसमें वो आया था, अभेद दादा नो एक अंशज पामी शके ते विरल परम हंस। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्या फिर बोल दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, एक मिनट। सुनाई दिया, दिखाई दिया? हाँ, देखा बराबर। वो क्या कहने मांगते हैं कि अभेद दादा, तो अभेद उसका क्या स्वरूप है? अपना जो स्वरूप है वहां कोई भेद है? नहीं, भेद, तुम्हारा स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, तो अभेद है कि नहीं? हाँ, अभेद है। बात की है रिलेटिव से, मैं विधि हूँ और रियल में शुद्धात्मा हूँ। हम्म। तो दादा के साथ अभेद हो गए कि नहीं? हाँ। शुद्धात्मा हूँ और दादा का वही स्वरूप है, मेरा स्वरूप है कि नहीं? हाँ, वही स्वरूप है। वो दृष्टि कौन पान सकता है, कौन किसको मिलती है?
कोई पुण्यशाली है उसको ही मिलती है ना। हाँ, पुण्यशाली है उनको ही मिलती है। तो वही विरल परमहंस है। हाँ बराबर। समझ में आया? हाँ समझ में आया। बोलो। बोलिए आगे। हाँ बस मेरा यही था क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। कोई प्रश्न है तो बताएं। अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जैसे हमारे लिए कोई निमित्त बनता है, हाँ तो ऐसे ही हम भी किसी के लिए निमित्त बनते होंगे। हाँ बोलिए। हाँ तो क्या क्या पूछना क्या है? नहीं, मेरे को बस यही जानना था कि मतलब जैसे हम हमारे लिए कोई निमित्त बनता है, हाँ तो हम भी किसी के लिए निमित्त बनते होंगे ना। हाँ निमित्त ही है। हम हम निमित्त ही है। हम्म। लेकिन हम मानते हैं कि मैंने किया। अच्छा सही में निमित्त ही है। अच्छा अच्छा। हम किसी को दुख देते हैं तो भी निमित्त है, किसी को सुख देते हैं तो भी हम निमित्त है। हम्म। समझ में आया आपको? तो इसमें हमारा पुरुष पुरुष जागृत होता है। क्या क्या पुरुष पुरुष जागृत होता है हमारा। क्या समझ में नहीं आता? तुम्हारा क्वेश्चन कैसा है? पुरुषार्थ जागृत होता है क्या इसमें हमारा? नहीं, आप तुम्हारा क्वेश्चन बराबर नहीं है, मुझे मालूम नहीं पड़ता है। पुरुष जागृत होता का मतलब क्या? तो आप उस पुरुष का मतलब क्या? पुरुष जागृत होता है उसका मतलब क्या? क्वेश्चन निकालूंगा, वो निकाला नहीं मैंने। हाँ 1 मिनट में भेजता हूँ आपको क्वेश्चन। निमित्त अर्थात जहां पुरुष जागृत हुआ। क्या निमित्त? निमित्त अर्थात जहां पुरुष जागृत हुआ। सुनाई बराबर नहीं पड़ता है। निमित्त अर्थात जहां पौरुष जागृत हुआ, हाँ वहां कर्ता भाव, अहंकार और पकड़ से शून्य भाव, हाँ संपूर्ण पुरुष भाव पूरी तरह उजागर हो जाए, इसके बाद ही निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खिलता है। पहले पहले से फिर बोलो। निमित्त भाव अर्थात? निमित्त अर्थात जहां पुरुष जागृत हुआ। हाँ तो ये क्या बोलते हैं कि भी वो निमित्त कौन बोल सकता है? हाँ हाँ। जो जागृत पुरुष है वही बोल सकता है। अच्छा निमित्त कौन, कोई दूसरा कोई बोल नहीं सकता है। बाकी तो अच्छा सब अपने अपने कर्ता भाव में ही है। अच्छा अच्छा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्ता भाव में ही है। मैं करता हूँ, मैंने किया, हाँ उसने किया, वो मुझे हाँ हैरान करता है, वो मुझे हेल्प करता है, वो ऐसा ही भाव में है। हाँ हाँ। कर्ता भाव में ही है।
जी जी जी। समझ में आया ना? वो हाँ हाँ। निमित्त कौन बोल सकता है? जो कर्ता भाव में नहीं है अच्छा वो बोल सकता है मैं निमित्त हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो उसको 100% मालूम है मैं करता नहीं हूँ, मैं एक निमित्त ही हूँ, उसके हिसाब से ये हो रहा है, अच्छा। करने वाला नहीं हूँ, वो भी करने वाला नहीं है। हाँ हाँ वो खुद निमित्त होता है, दूसरे को भी निमित्त के हिसाब से ही देखते हैं। हाँ हाँ। समझ में आया कि नहीं? जी असल में जी जी। हाँ इसमें आगे है निमित्त बनने के भाव की क्रिया नहीं है। हाँ। निमित्त बनने के भाव भाव की क्रिया नहीं बल्कि निमित्त होने के भाव की क्रिया है। नियमित होने के बाद निमित्त बनने के भाव की क्रिया नहीं हाँ, कौमा बल्कि निमित्त होने के भाव की क्रिया है। निमित्त होने के भाव से। हाँ भाव से क्रिया है। हाँ वो समझो भी वो निमित्त भाव है। चलो भाई हम मुझे जगत कल्याण करना है, वो एक भावना है। और अच्छा अच्छा। जगत कल्याण में मुझे निमित्त बनना है, हाँ हाँ ऐसे भाव करते हैं तो हाँ बाद हाँ। में क्रिया में आता है फिर। जी जी जी। और बाद लास्ट में में वो है, क्रिया में आता है। लास्ट में ये है कि निमित्त बनना अर्थात व्यवहार में 100% एकर्ता भाव से रहना। हाँ, तो ये व्यवहार में जो जो क्रिया आती है उसमें निमित्त भाव से रहते हैं, तो फिर वो कैसे रह सकते हैं कि अकर्ता भाव है, जी जी। अपना खुद का क्रिया कर्ता भाव है ही नहीं और ये हो रहा है हाँ 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 क्या, और मैं तो निमित्त हूँ, ऐसा हाँ। रहता है। जी जी जी। समझ में आया? बिल्कुल सही है आपकी बात। हाँ। अब समझ में आया मेरे से। हम्म। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। नीना बेन। जय सच्चिदानंद। दीपिका रंजी जय सच्चिदानंद। महेंद्रा जय रंजी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक तो दादा का मुक्त हास्य देखने से मेरे पाप भस्मीभूत होते हैं वो, और एक दूसरा निधि ध्यासन से मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में लाभ है। इन दोनों के पीछे का साइंस मतलब ये कैसे काम करता है ये मुझे समझना है, ये दोनों बात, मुक्त हास्य और निधि ध्यासन। हाँ, तो ये ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी पुरुष हर तीर्थंकर जो होते हैं जी क्या संपूर्ण शुद्ध हो गए। जी। वो तो ये शुद्ध का दर्शन जो है वो इतना अद्भुत है, तो उसके दर्शन से ही कई पाप अपने भस्मीभूत। तो मेरे पाप कैसे भस्मीभूत होते उनके दर्शन से? ये लेकिन जो पाप भस्मीभूत है तो क्या है कि पहले तो वो ज्ञानावरण कर्म है वो दूर हो जाता है, जो सबसे बड़ा कॉज है इस मैंने संसार तो में। कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, खाली मुक्त हास्य देखा। हाँ तो उससे बराबर मेरे है, लेकिन वो ये मुक्त हास्य देखते हैं जी तो उसकी जो दशा है ना उसका दर्शन होता है उसमें। हम्म। समझ में आएगा? ये उससे मेरे पाप मुक्त हास्य किसका होता है? ज्ञानी पुरुष का। नहीं, जो अपनी दशा ऐसी है तो उसका मुक्त हास्य होता है। हाँ तो जी ऐसा मुक्त हास्य कहीं भी देखने ही नहीं मिलेगा, जी जी जिसको ये वर्ल्ड की कोई भी चीज चाहिए नहीं जी और दूसरे का कैसे कल्याण है उसकी ऐसी भावना है। जी समझ में आए? जी जी। तो उसकी जो शुद्धता है उसकी अपने पर असर है। अच्छा अच्छा। जैसे तीर्थंकर भगवान बैठते हैं, समोसरण होता है तो जी वाघ और बकरी साथ में बैठते हैं कि नहीं? हाँ जी बैठते हैं जी सांप और नेवला साथ में बैठते हैं कि नहीं? जी वो, वो उसका हिंसक भाव भूल जाता है वाघ, जी। बकरी भी है, वो बाहर निकल जाता है। हाँ जी सांप नेवला की जो दुश्मनाहट है वो मिट जाती है। हाँ तो तो भगवान की शुद्धता कैसी है? हाँ। तो किसान कैसा है कि नहीं? जी जी, बहुत बहुत भारी शुद्धता है तो इतना तो मेरे को ये जो हम वो आनंद में आ जाएंगे तो आनंद ही ऐसा अपने वो कई कई कर्मों को निकाल देंगे। हम्म। ये है ना, मेरे को बहुत डिफिकल्ट समझ फिट नहीं हो रहा है ये बात मेरे को। ये बराबर ये सूक्ष्म साइंस है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। हम्म। समझ में आया?
फिट ही नहीं, नहीं होता। एक मैं बताऊं भी, आप दादा को देखते हो तो आनंद हो जाता है कि नहीं? जी जी होता है। दादा भगवान को देखे तो उसके पास ऐसा कोई रूप नहीं है। जी बाहर का भाव देखो, बाहर का दर्शन करो, जी कोट टोपी पहनते हैं जी और गांधी भाषा में बात करते हैं, ऐसा स्पीच में भी कुछ ऐसा नहीं है, जी। तो भी क्यों आकर्षण रहता है? उनकी प्योरिटी से। हाँ, तो उसका जो हास्य देखते हुए कितना आनंद आ जाता है अपन को। जी तो ये आनंद आएगा, वही कई पापों को भस्मीभूत कर देगा। मेरा ही आनंद मेरे हाँ पाप को हाँ वशीभूत करता। हाँ और निधि ध्यासन का भी यही है। हाँ निधि ध्यासन के पीछे भी यही साइंस लगता है। हाँ। तो फिर अपने एक दफे आपने देख लिया तो वो चित्त में रहेगा ना। जी जी रहेगा। जैसे आपको अंदर अंदर मोह पड़ा है अंदर, हाँ आप बाजार में जाते हो और कुछ साड़ी या ड्रेस देख लिया, खरीदा जी नहीं है तो घर पे आ जाते हैं, तो उसका अंदर माइंड में रहता है कि नहीं? जी रहता है। ये लाना है, ये लाना है, ये रह गया, ये लेने के रह गया, अभी कल जी जाके ले आऊं, ऐसा होता है कि नहीं? जी जी तो होता है। चित्त में वही चलता है ना। हाँ, जी होता है। चित्त में वही चलता है ना। हाँ चलता है। हाँ, जी एक मिनट। हाँ, जी चित्त में वही चलता है ना। जी हाँ चलता है। हाँ, तो फिर ये ज्ञानी पुरुष को देखने के बाद चित्त में कौन रहेगा? ज्ञानी पुरुष ही रहेंगे। समझ में आया? जी। तो उसमें मतलब मुझे मेरे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं यानी कि उनका ये एक नित्य ज्ञानी कर। पुरुष का निधि ध्यान हुआ तो जी ये निधि ध्यान में रहा तो जगत विस्मृत हो जाएगा। जी जी। तो जगत विस्मृत हो गया तो नया कर्म बनेंगे नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और जो जूने कर्म है वो निकल जाएंगे कि नहीं? हाँ जी निकल जाएंगे। वो कर्मों में से मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? जी हाँ मुक्त हो जाएंगे समझ बराबर। में आया? जी 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 हाँ, जी जय पूरा सच्चिदानंद। साइंटिफिक है। हाँ ये साइंस मतलब इतनी सटल साइंस है वो कि ये एकदम से। बराबर वो समझ में आवे नहीं आवे, हाँ पर है। कई चीज ऐसी है कि अपनी समझ में आवे ऐसा है ही नहीं। जी जी जैसे जी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई देते हैं तो आपको मालूम है अंदर क्या डाला है, क्या है, क्या उसका रिएक्शन क्या आएगा, वो सब मालूम है? नहीं मरीज को मालूम नहीं है। नहीं, तो भी ले लेते हैं कि नहीं? जी लेते हैं। तो पूरी श्रद्धा से लेते हैं ना। फुल श्रद्धा से जी। हाँ, तो फिर वो रोग मिट जाता है कि नहीं? चला हाँ जाता है। मिटता है। हाँ, मिटता है। ये तो मिटता है। ये तो ज्ञानी पुरुष की दवाई है। जी हाँ, जी समझ में जी आवे या नहीं आवे असर करेगी, जी होएगा जी। ही। हाँ हाँ बराबर है। बराबर। जी हाँ हाँ जी। जय सच्चिदानंद वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है तो बताएं। कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय ये तो सच्चिदानंद। पहली कलम में अहम बताते हैं, अहम जो है, तो थोड़ा अहम क्या होता है वो थोड़ा सा समझाए थोड़ा सा डिटेल में कि क्या अहम में क्या क्या आता है। भगवान जी समझाइए। जय सच्चिदानंद। सब लोग अपने नाम से अपने आप को जोड़ते हैं। हाँ जी। वो मानते हैं कि मैं, जैसे कि मैं कश्यप हूं करके, मैं दीपक आनंद हूं करके, मैं महेंद्र आनंद हूँ, मैं गीता बहन हूँ। और जब जैसे कि हम किसी को भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है वाणी का खास करके, हाँ तो वाणी के लिए बताया है कि वो सीधा हर एक का अहंकार का एक्सप्रेशन है, वहां अहंकार व्यक्त होता है। हाँ और अगर वो अहंकार क्या बोले पॉजिटिव नहीं है, हाँ तो जो जिनके साथ भी उनका जो व्यवहार होता है,
तो उससे सामने वाले के अहंकार को ठेस पहुंचता है, यानी मैं कश्यप जी हूं करके ठेस पहुंचती है, यानी उनको दुख होता है। मतलब उनके अस्तित्व को थोड़ा सा यस यू, हम उसके अस्तित्व पर आक्रमण करते हैं वैसे, अच्छा ऐसा, इसीलिए उनको दुख होता है फिर। तो किसी प्रकार से एक दूसरे के अस्तित्व पे को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा करेक्ट, होना करेक्ट, चाहिए। बात सही है, सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए। तो दूसरे नव कलम में धर्म का प्रमाण लिखा है, ये प्रमाण थोड़ा सा मुझे और समझना है कि इसमें क्या प्रमाण का क्या मतलब होता है और प्रमाण का कैसे मतलब क्या है कि जो आप मानते हैं, जो धर्म आप मानते हैं, हाँ यानी कि आपकी जो मान्यता है, मान्यता, वो मान्यता पर अगर ठेस पहुंचे, ऐसा मैं कुछ भी उसका प्रमाण भंग करूं, प्रमाण उसका मतलब प्रमाण में तोड़ू, प्रमाण उसका मतलब प्रमाण तोड़ू तो आपको दुख होगा। प्रमाण का अर्थ क्योंकि क्या होता है? फाउंडेशन होता है? नहीं, प्रमाण यानी उसकी मर्यादा भंग करता हूं। आप जो मानते हैं हाँ, वो वो आपकी मान्यता का प्रमाण तोड़ता हूं, यानी उसकी वैल्यू तोड़ता हूं। एक तरह का आधार होता है इसमें, आधार। आधार नहीं, यानी मेरी जो मान्यता और मैं बोलता हूँ कि आपकी जो मान्यता और मैं बोलता हूँ वो गलत है करके, तो हाँ, आपका मैंने धर्म का प्रमाण दुभाया बताया जाता है। मैंने आपकी मान्यता का प्रमाण तोड़ा, मर्यादा तोड़ी। अच्छा, मतलब इसका ट्रांसलेशन होगा मर्यादा में आएगा, जो इसका जो दूसरा शब्द हाँ, एक अपेक्षा से मर्यादा होती है, कि और वो मैंने, जब होता है तो सामने वाले को दुख होता है। मतलब कि उनकी जो मान्यता है उनको उनको उसकी मान्यता के विरुद्ध बोला है और उसको उसकी वजह से दुख हुआ, ऐसा ऐसा मतलब होता है राइट, धर्म का प्रमाण। राइट। और या तो उनकी मान्यता, यानी वो जो धर्म को मानते हैं, वो धर्म के बारे में मैं कुछ ऐसा कुछ बोलूं या बताऊं कि जिससे उसका प्रमाण, क्या बोले, हम संभाल नहीं सकते, उसकी वैल्यू, उसकी सैंक्टिटी संभाल नहीं सकते, उसकी वैल्यू संभाल नहीं सकते। जो उसके, या किसी के मान्यता के बारे में मैं कम बोलूं, या क्या कम बोलना, यानी जिसके हल्का बोलना बोलते हैं ना, हाँ समझे, हल्का बोलना, तो हाँ कि आप ऐसा बेकार है, ये ऐसा करके कुछ भी, तो वो उनकी मर्यादा हमने तोड़ी, उसका उनका प्रमाण हमने तोड़ा। मतलब उनकी मान्यता को कम बताना, दूसरे की मान्यता को ज्यादा बताना है। राइट, राइट, राइट। समझ, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अंतराय कर्म के बारे में दादाजी ने बोला, आयुष कर्म का अंतराय, गलत बोलने का अंतराय, ये सब एक बार खोल के बताओ ना इन सबको। आजकल आप उसमें भी डाल रहे हैं ना, संघ वाले उसमें, हिम्मतनगर से जो लिखा हुआ है, तो गुजराती में कुछ समझ तो आता नहीं ज्यादा। बराबर बराबर। तो क्या समझना है अंतराय वैसे? अंतराय में एक तो आयुष कर्म का अंतराय, फिर क्या बोले दादाजी नीचे उसमें? आयुष कर्म का नहीं हो, ऐसे तो 8, 9, 11वां अंतराय, 9वां अंतराय, 4था अंतराय। लेकिन जो जो हमने अंतराय डाले हुए हैं उसी हिसाब से ये हमारा ये आता है सब। समझो कि आपने वो ज्ञानावरण कर्म का अंतराय, ज्ञानावरण कर्म का अंतराय, तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा वहां तक। कई ऐसे अंतराय डालते हैं कि भाई किसी को दादाजी मिलते ही नहीं है। हाँ। मिलना है, उसकी इच्छा है तो भी नहीं मिलता है। हाँ। ज्ञान चाहिए तो भी ज्ञान भी नहीं मिलता है। हाँ। तो ये अपने खुद ने ऐसा किया, ऐसा व्यवहार किया है कि वो अंतराय पड़ गया है, वो उनको मिलेगा नहीं। हाँ। ये वर्ल्ड में होगा तो भी हमको मिलेगा नहीं।
वो तो अंतराय डाले हुए होंगे, तभी तो जिनको दादाजी नहीं मिले उनको इसी कारण तो रहा होगा कि आसपास कितने लोग रहे होंगे उनको। नहीं, कुछ भी नेगेटिव बोला है, क्या हाँ जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो सब जानते हैं, और सब ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ दादाजी के पास कोई ज्ञानी की जरूरत नहीं मुझे, हाँ ऐसा होता है कि नहीं? तो फिर जब ज्ञानी पुरुष आएंगे तो मिलेंगे नहीं, हाँ नहीं मिलेंगे। तो उसने अंतरा डाल दिया कि नहीं, ये भी मुझे कोई जरूरत है नहीं, मुझे ज्ञान की जरूरत है नहीं, ऐसा बोल दिया, तो अंतरा पड़ गया कि नहीं? हाँ वो तो है। हाँ, हाँ लेकिन ऐसे ही है ना, और जैसे आयुष कर्म के अंतराय है, नेगेटिव बोलने के, वो भी मतलब वो भी दिया हुआ है, वो कैसे है? आयुष कर्म का मुझे मालूम नहीं है कैसे है, दीपकांत जी क्या है आयुष कर्म का? किसी से हम ऐसी बात करें कि जिनसे उनको धक्का लगे और वो गुजर जाए, जो जिसके कारण किसी की मौत हो जाती है, तो हमने उनके आयुष्य को टूका कर दिया, कम कर दिया, हम उनकी आयुष्य लेने का कारण बनते हैं, तो फिर वो अंतराय हमें आता है। हम जैसे नहीं रहते कि जिनसे सामने वाले गुजर जाते हैं, हाँ हम ऐसे रहते हैं कि जिसके कारण सामने वाले को जीने का मन करता है, या हाँ तो ये पॉजिटिव है। और अच्छा वरना हम ऐसा जीते हैं कि सामने वाले को मरने का जी करता है। हाँ जो अच्छा हमारे कारण हम, यानी जो हम सामने वाले के मरने के निमित्त बनते हैं, तो इस तरह से वो आयुष्य का वो बनता है, अंतराय पड़ता है। फिर अच्छा कोई कपड़े के बारे में होता है, कुछ पैसे के बारे में होता है, कि जैसे अगर कोई महेंद्र आनंद जी को पैसा देने जा रहे होते हैं, तो मैं बोलता अरे नहीं नहीं नहीं, महेंद्र आनंद जी को पैसा मत देना, आपके पैसे डूब जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनको मिल रहा था, लेकिन मेरे बीच में आने से जो उनको पैसे मिलने का जो बाधा पड़ी, तो फिर वो बाधा मेरे जीवन में अंतराय रूप बनेगी। फिर अगर आप हर रोज नए नए कपड़े पहनते हैं और मैं आपसे ऐसा बोलूं, ये क्या हर रोज नए नए कपड़ा पहनना है, इसकी क्या जरूरत है वगैरह, और आपका कपड़ा पहनना बंद हो जाता है मेरे बोलने के कारण, तो फिर मुझे जब कपड़े की जरूरत पड़ेगी ना, तो मुझे मिलेंगे नहीं। सभी चीज के बारे में ऐसा होता है, जो चीज की बाधा मैं दूसरों के जीवन में डालता हूं, उस चीज का अंतराय मेरे जीवन में स्वाभाविक आएगा। समझ में आया? हाँ और व्यवहार में तो ना कितना बिल्कुल कितना। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, मैं इसमें निमित्त नहीं बनूंगा। अगर मैं किसी के सुख में बाधा लाकर दुख का निमित्त बनता हूं, तो मेरे सुख में अंतराय पड़ते हैं। जब मुझे सुख चाहिए तो सुख मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे दुख ही मिलेगा। समझ में आया? हाँ ये जो बड़े पुरुषों का विराधना करते हैं, आराधना नहीं करते, विराधना करते हैं, तो उसका परिणाम यह आता है कि जब वे होते हैं तब हम उनको मिल नहीं पाते। आपके पड़ोस के घर में आते हैं, तब आपका कर्म ये विराधना और अंतराय जो इससे पड़ता है, वो कहीं और लेके जाता है। और जब वे महापुरुष आपके घर से, आपके इलाके से चले जाते, तब आप वापस आते। बोले अरे आप कहाँ चले गए थे, सब लोगों ने इनका लाभ लिया, आप कहाँ चले गए थे? बोले नहीं, मुझे तो ये काम आप पड़ा था। फिर जिन्होंने आपको वहां भेजा था, आप उनको दोष देंगे कि इनके कारण मेरा बिगड़ा, लेकिन नहीं, वो तो निमित्त ही बने, उनको तो ऐसा कुछ नहीं था। आप समझे? हाँ हमारे कर्म हमें उस चीज तक, उस व्यक्ति तक पहुंचने नहीं देते। वेरी कॉमन, बड़ी साधारण से, मेरी भतीजी की शादी करवाने के लिए मैं किसी का रिश्ता तोड़वाता हूँ और मेरी भतीजी का रिश्ता बनाता हूँ, तो मैं तो अंदर से लड्डू खाता हूँ कि देखो मैंने मेरे भतीजे का अच्छा सा किया, लेकिन वो करते वक्त मैंने जो दूसरों का तोड़ा, तो वो मेरे जीवन में कभी ना कभी बाधा खड़ी करेगा। समझ गए?
हाँ, पर स्वामी जी कई बार है ना व्यवहार में तो ऐसा, जब हम व्यवहार में रहते हैं ना तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें मतलब ना भी करनी पड़ती है उसमें कि बात सही है, लेकिन वो रिलेटिव पार्ट में। संजोग का दबाव ही ऐसा आ जाता है कि हाँ जहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ता है, लेकिन कुदरत का कायदा तो आपने भंग किया। किसी के जीवन में आपने किसी भी प्रकार की बाधा डाली, वो बाधा आपके जीवन में आएगी ही। और वो उसमें हम ही निमित्त होंगे, मतलब वो कार्य नहीं होना है और हमको नहीं कुदरत ने नहीं उसमें नहीं, निमित्त ये तो बनाया तो बिल्कुल नहीं होता, टाइम बढ़ जाता है। जो जो आज होने वाला था वो आज नहीं होगा, लेकिन बाद में होगा। तो हमें बहुत ज्यादा जागृता में हर एक्टिविटी, तो है, इसीलिए कहा, हर इसीलिए ये उसमें। आखिर का 9वीं कलम क्या है? हाँ जगत कल्याण करने का निमित्त बनने का, यानी आप किसी के भी जीवन में किसी प्रकार के ऐसे निमित्त ना बने कि जिससे किसी का अकल्याण हो। अकल्याण। सही है। हाँ ठीक है। और धीमे धीमे हमारी ये भावना से, 9 कलमों की भावना से हम जागृत होते जाते हैं और हमें हमारी गलती समझ में आती जाती है और हम वो हाँ नहीं करते। हाँ ठीक है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीना बेन। महेंद्रानंद जी, हाँ। ये जो निधि ध्यासन और मुक्त हास्य का लाभ खाली महात्मा को है कि नॉन महात्मा को भी है? तो सबको है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास दृष्टि होगी वो किस तरह देखता है। नहीं, जब भी ये वन वे ही है, खाली ज्ञानी पुरुष की तरफ से ही हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं महात्मा हूँ कि नॉन महात्मा हूँ, तो ये सबको इक्वली मिलेगा लाभ? क्या ये लाभ जो निधि ध्यासन का और मुक्त हास्य देखने का लाभ? सबके पास जो सबकी समझ अलग अलग है, और कौन सी समझ के वो समझ के साथ वो निर्देशन करता है, तो उसका अंदर कैसे यहाँ भाव है, उसके हिसाब से मिलेगा। यहाँ तो मेरी कोई स्टेज काम नहीं कर रही ना, खाली ज्ञानी पुरुष की प्योरिटी मुझे असर कर रही है। हाँ बराबर है। तो वो तो फिर करेगी, वो तो नॉन करेगी। महात्मा को भी मिलेगा? हाँ सबको मिलता है, लेकिन उसके वो जो जिसको उसका लाभ लेना है उसके पास भी दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं। उसकी तो समझ तो जैसी जैसी समझ होएगी उसका ऐसा मिलेगा। भले मेरे पास दृष्टि है, पर मैं इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जिससे मैं मुक्त हास्य और निधि ध्यासन के लिए मैं कोई पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ, खाली नहीं, मैं बैठी हाँ करने का जरूरत ही नहीं और ना। मेरे पास कोई अपने दूसरा अपने भी पुण्य बैठा है। से सब मिल जाता है, अपने पुण्य से दादा का दर्शन मिल जाता है सब लेकिन वो जब दर्शन मिलता है तो हम किस तरह से दर्शन करते हैं उसके हिसाब से लाभ मिलेगा ना। कौन पर सी ये समझ है उस वक्त अपनी, तो उसके हिसाब से लाभ मिलेगा। सब बैठे तो हैं। हाँ, सभी बैठे हैं, पर ये खाली हाँ वन वे है, खाली हाँ दादा की तरफ से ही मुझे मिल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ उसके लिए। हाँ, करने का जरूरत ही नहीं ना। हाँ, तो फिर नॉन महात्मा को भी उतना ही हाँ मिलेगा? हाँ हाँ, कोई भी होवे, कोई भी होवे, दादाजी तो अभेद है ना। जी तो किसी के प्रति उसका भेद है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आएगा तो उसको लाभ दो, दूसरा आएगा तो उसको लाभ नहीं दो, ऐसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, हाँ ये मैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं है। जी जी, तो नहीं है। जैसी जैसी अपने पास जैसी जैसी समझ होगी उस तरह का लाभ मिलेगा। पर इस निधि ध्यासन में और मुक्त हास्य में मेरी समझ कहीं कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। क्या? मुक्त हास्य में और निधि ध्यासन में हाँ मेरी जो भी समझ है कि नहीं है, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, खाली दादा की तरफ से मुझे लाभ आ रहा है, हाँ उनकी प्योरिटी का, उनकी दशा हाँ का। तो बराबर। वो भी तो वो जो एक नॉन महात्मा भी मेरे पास कोई मेरी फ्रेंड या मेरी बहन बैठी है, तो ऐसा उसको नहीं है, ऐसा कैसा है कि एक समझ है उसके हिसाब से आपको दादा के प्रति ऐसा भाव हुआ है, पूज्य भाव हुआ है। ज्ञानी पुरुष तो बैठा है लेकिन दूसरे को पूज्य भाव नहीं होएगा। तो उनका आपको जो मुक्त पूज्य भाव काम करेगा सब तरफ। आपके अंदर जो उसके उसके लिए पूज्य भाव है तो उसके हिसाब से आपको लाभ मिलेगा कि नहीं। जी और दूसरे हाँ, को है तो उससे कम है पूज्य भाव,
और किसी को है ही नहीं, तो मुक्त हास्य तो है ही सामने, दर्शन भी है, हाँ, तो भी इसको लाभ नहीं होएगा। तो ये तो अभी अपन ने समझा कि ये वन वे ट्रैफिक है पूरा, मुक्त हास्य और निधि ध्यासन। हाँ उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, खाली दादा की प्योरिटी काम कर रही है। हाँ बराबर है। तो ये सब तरफ एक सरीखा जाना चाहिए, हाँ सबको एक सरीखा ही मिलना चाहिए फिर। नहीं, ऐसा मैं क्या नहीं। बोलता हूँ, आपको जो समझो कि भी मुक्त हास्य देखते हो, उसके दर्शन का तो आनंद हो जाता है कि नहीं? जी। और दूसरा कोई आएगा तो ऐसा आनंद नहीं होएगा। सबका अलग अलग रहता है कि नहीं? जी अलग रहता है, पर हाँ, तो ज्ञानी जो पुरुष जो तो जो एक जो ही है। हमारे अंदर जितना है उसके प्रति, उस तरह का आपको लाभ मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं, ज्ञानी पुरुष तो फिर भी वो ही है। मैं क्या बोलता हूँ, समझो कि स्कूल में है 25 विद्यार्थी बैठे, जी शिक्षक तो एक ही है ना, जी। उसको किसी के प्रति भेद है कहीं? नहीं नहीं वो तो नहीं। जो सिखाता है वो एक ही तरीके का सिखाता है ना। हाँ तो तो एक का 100 में से 100 आता है, दूसरा फेल भी हो जाता है, तो क्यों होता है? वो तो हर बच्चे की अलग कैपेसिटी है, तो मैं बच्चे की कैपेसिटी कैपेसिटी की बात नहीं है, कैपेसिटी की बात नहीं है, वो ध्यान नहीं रखता है, इधर बैठा है, उसका चीज कहीं भी चलता है। शिक्षक तो सामने बैठा है, पढ़ाता है, सब करता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं है। तो उसका ध्यान नहीं है तो उसके प्रति कितना शिष्य रह सकेगा वो? समझ में यहाँ आया ना? उसी ज्ञान पुरुष उसी की तरह एक ही इधर कैपेसिटी सब तरफ काम कर रही है। उसी तरह इधर है। ओके। समझ में आया ना? जी जी। ओके। हाँ, जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी अभी जो आप अंतराय पर समझा रहे थे, मैं उसको नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं, वो बिल्कुल ठीक है और वो ठीक से समझ भी आया मुझे। उससे आगे बढ़कर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अंतराय किसी के डिस्चार्ज का हिस्सा भी तो हो सकता है, कि उसके डिस्चार्ज में लिखा है या उसकी विधि में या उसके प्रारब्ध में लिखा है कि वो बाधा बनेगा किसी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पहले पहले बाधा डाल के आया है। आप थोड़ा दाखला देकर समझाएंगे इस बात को? अभी जो बाधा दूसरे पे डालता है, जो हाँ अपनी जी। नेगेटिव समझ है उसके हिसाब से वो बाधा डालता है, फिर उसका रिजल्ट आगे आएगा। तो यही चीज मैं बात कर रहा हूं कि जो उसकी नेगेटिव समझ है, हाँ, वो तो वो पीछे से लेकर आया है ना। नहीं 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 नहीं, वो समझ आज की है, आज की समझ के हिसाब से वो चलता है। अच्छा ठीक है स्वामी जी, समझ गया। हाँ, समझ गया। समझ लो कि भी आपके समाज में है कोई व्यक्ति इतनी साधारण स्थिति का है, लेकिन बहुत आगे बढ़ जाता है, बड़ा इंडस्ट्रियल बन जाता है, तो आपको जो ईर्षा आती है तो आगे की है कि आज की है? आपको ईर्षा आती है उसकी? स्वामी जी उसके प्रति मुझे ईर्ष्या तब तक नहीं आएगी जब तक वो ईर्ष्या मेरे अंदर पहले से नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे अंदर वो ईर्ष्या है ऐसा नहीं है। तो संयोग आने पर वो ईर्ष्या अपने आप व्यक्त होगी। नहीं, लेकिन वो आज की समझ के हिसाब से ईर्षा आती है। आज की जो अच्छा। सोच है आपकी, उसके हिसाब से वो ईर्षा आती है। अच्छा अच्छा ठीक है। समझ में आया? आगे का नहीं है। अच्छा ठीक है स्वामी जी, समझ गया। फिर धन्यवाद स्वामी। उसका अंतराय पड़ जाता है, आगे आता है, फिर आगे जाके वो अंतराय। फिर आगे अंतराय आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन क्या ये चीज दादा भगवान के ज्ञान मिलने के बाद भी एप्लीकेबल होती है?
देखो, तो आप कितनी आज्ञा में रहते हो इसके हिसाब से है। अच्छा जी, ठीक है, समझ में आया ना? जी जी जी। लेकिन ये नया नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो आपको चाहिए वो जल्दी मिलेगा। नहीं समझो कि आपको मोक्ष जल्दी चाहिए तो लंबा हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया स्वामी जी, हाँ। समझ गया, समझ गया, समझ गया स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। तृप्ता मैन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये डेली कैलेंडर में आया था कल, वो पूछना था कि अगर स्वामी जी देख लेंगे तो लौकिक का अर्थ बनावटी झूठ, हाँ, ये समझ में नहीं आया मेरे को। लौकिक का अर्थ बनावटी झूठ। हाँ जी। जो लौकिक में क्या है कि जो सही है वो दिखता नहीं है। सही क्या है? वो कर्म का हिसाब से हो रहा है ना। हमें कोई नुकसान करता है, कोई हेल्प करता है, तो हमारा जो हिसाब है उसके हिसाब से आता है कि नहीं? हाँ जी। वो भगवान की दृष्टि है। लेकिन लौकिक दृष्टि क्या करे? उसने मेरा खराब किया, उसने मेरा बिगाड़ दिया, वो सही है? नहीं, हाँ, वो तो समझ हमारे को होएगी कि हमारे कर्मों का हिसाब सही है कि झूठ है? झूठ है। झूठ है तो वो झूठ भी बनावटी है ना। अच्छा, समझ गई। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। रियल झूठ है कि बनावटी झूठ है? बनावटी झूठ हो गया। हाँ जी। हमने मान लिया सब। समझ में आया आपको? अच्छा, सो मतलब कि जो आप वो हो रहा है, भगवान की भाषा में सही झूठा अलग है, लोग की भाषा में सही झूठा अलग है। जो लोग तो जो सही नहीं है उसको सही मान लेते हैं। हाँ जी। वो जो कोई हमारा पैसा ले जाता है वापस नहीं देता है, वो सही है कि झूठ? तो लोग कैसे मानेंगे कि उसने उसका ले लिया, उसको लूट लिया? हाँ जी। हाँ, लोग ऐसा मानेंगे। हाँ जी, ऐसा ही मानेंगे। लेकिन भगवान की भाषा में क्या है? तो उनका हिसाब है। वो ले जाने वाला वो लेनदार है, और जो चुकाने वाला है वो देवादार है। समझ में आया? हाँ तो जी। जो देवा चुकते हो जाता है उसमें। राइट, या एक बार समझ होएगी तो लेकिन लौकिक भाषा में क्या है कि वो ले गया, वो वापस नहीं देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो झूठ बन गया कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, तो भगवान की भाषा में ऐसा ही नहीं है। तो जो ये कर्म हो रहा है वो इसी जन्म का कर्मों का फल आता है कि पिछले जन्मों का हिसाब भी है? इस जो ये कर्म ये जन्म में आता है, पिछले कर्म का हिसाब है। लेकिन कई चीज ऐसी है कि हमारी जो आज की समझ है वो भी, उससे भी हम दुखी होते हैं। दुख है ही नहीं, लेकिन आपकी आज की जो समझ है अपनी, वो हमें दुखी करती है। हाँ जी, समझ में आया ना? हाँ जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, लेकिन अगर किसी को प्रश्न है तो हम एक और प्रश्न ले सकते हैं। ओके, जय सच्चिदानंद। महेंद्र जी, 3 मंत्र बुलाए, कृपया बहन फॉलो करिएगा। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम,
नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सबसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सब पावपनासनो, सब पावपनासनो, मंगलानं च सव्यसिम, मंगलानम च सव्येसिम, परमं भवै मंगलम। पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।